नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज हरियाणा में। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा और वक्त है फटाफट 100 का। इजरायल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट भारत दौरे पर आ रहे हैं। बेनेट 2 अप्रैल को भारत दौरे पर आएंगे। भारत के साथ वो कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा अपने 2 दिवसीय भारत दौरे के बाद जापान के लिए रवाना हो गए। बड़ी खबर आपको बता दें कि कंपनी से निकाले जाने के विरोध में हड़ताल किया जा रहा है। 18 तारीख से हड़ताल कर रहे हैं कंपनी के कर्मचारी। जेएनएस कंपनी पर कर्मचारियों को निकालने का आरोप है, जिसके बाद से कर्मचारी हड़ताल पर बैठ गए हैं। कंपनी ने दूसरे प्लांट में शिफ्ट करने का दावा किया है। बाद कर्मचारियों ने कंपनी पर निकालने का आरोप लगाया है और निजी कंपनी में कर्मचारियों की हड़ताल। गुरुग्राम से बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां निजी कंपनी के कर्मचारियों का हड़ताल 18 तारीख से जारी है। 18 तारीख से हड़ताल कर रहे हैं कंपनी के कर्मचारी। जेएनएस कंपनी पर कर्मचारियों को निकालने का आरोप लगाया जा रहा है। कर्मचारियों का कहना है कि कंपनी ने उन्हें निकाल दिया है, लेकिन वहीं कंपनी का दावा है कि उसने दूसरे प्लांट में कंपनी को शिफ्ट कर दिया है। इसके बाद से 18 तारीख से कर्मचारी कंपनी के हड़ताल पर बैठ गए हैं। ये बड़ी खबर गुरुग्राम से हम आपको बता रहे हैं। कंपनी से निकालने जाने के विरोध में हड़ताल पर बैठे हैं कर्मचारी। 18 तारीख से हड़ताल कर रहे हैं कंपनी के कर्मचारी। जेएनएस कंपनी पर कर्मचारियों को निकालने का आरोप लगाया गया है, तो वहीं कंपनी की ओर से दावा किया गया है कि उसने दूसरे प्लांट में कंपनी को शिफ्ट कर दिया है। गुरुग्राम से बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां निजी कंपनी से निकाले जाने के विरोध में हड़ताल पर बैठे हैं कर्मचारी। कर्मचारियों का कहना है कि कंपनी ने उन्हें निकाल दिया, जिसके बाद से वो 18 तारीख से हड़ताल पर बैठे हैं। जेएनएस कंपनी पर पूरा मामला जेएनएस कंपनी का है, जहां कर्मचारियों को निकालने के बाद कर्मचारी धरने पर बैठ गए हैं। 18 मार्च से ही कर्मचारी धरने पर बैठे हैं। वह कंपनी की ओर से जो दावा किया जा रहा है, कंपनी दावा कर रही है कि उसने दूसरे प्लांट में कंपनी को शिफ्ट कर दिया है और 18 तारीख से कंपनी के कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं। जेएनएस कंपनी का यह पूरा मामला है। जेएनएस कंपनी पर कर्मचारियों को निकालने का आरोप है। कंपनी ने किया दूसरे प्लांट में शिफ्ट करने का दावा। कंपनी की ओर से जो दावा जा रहा है वो ये कि कंपनी ने दूसरे प्लांट में इस कंपनी को शिफ्ट कर दिया है। अठारह तारीख से हड़ताल पर बैठे हैं कंपनी के कर्मचारी।
इजरायल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट भारत दौरे पर आ रहे हैं। बेनेट 2 अप्रैल को भारत दौरे पर आएंगे। भारत के साथ कई मुद्दों पर होगी चर्चा। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा अपने 2 दिवसीय भारत दौरे के बाद जापान के लिए हुए रवाना। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने शनिवार को हैदराबाद हाउस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान द्विपक्षीय आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत बनाने सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। जापान के प्रधानमंत्री किशिदा ने दोपहर 3:40 पर एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ यहां पहुंचे। जापान सरकार प्रमुख के तौर पर यह उनकी पहली भारत यात्रा रही। प्रधानमंत्री मोदी और किशिदा के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के उपायों पर विचार विमर्श हुआ। पाकिस्तान के उत्तरी शहर सियालकोट में बड़ा धमाका हुआ। धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि इसे पंजाब प्रांत के छावनी क्षेत्र के पास तक सुना गया। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध का आज 25वां दिन है। दोनों देश के सैनिक तबाही मचा रहे हैं। रूसी सैनिकों ने यूक्रेन के कई शहरों पर भारी बमबारी की है। यूक्रेन के ज्यादातर शहरों में रूसी हमले का अलर्ट जारी किया गया है। यूक्रेन की सरकार ने सूमी, माइकोलाइव, टेर्नोपिल, पोल्टावा, किरोवोहत, खार्किव और जापोरिजिया कीव में हवाई हमले का अलर्ट जारी करते हुए सायरन बजाए। रूस यूक्रेन जंग के बीच लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए बनाए गए ह्यूमन कॉरिडोर के जरिए शनिवार को 6,623 लोगों को खतरे वाली जगह से सुरक्षित निकाला गया। रूस यूक्रेन के बीच 10 ह्यूमन कॉरिडोर को लेकर सहमति बनी है। इनमें से 8 कॉरिडोर के जरिए लोगों को निकालना शुरू कर दिया गया है। निकाले गए लोगों में से 4,128 मारियोपोल शहर के रहने वाले हैं। यूक्रेन के एयर स्पेस में अब रूसी विमानों की आवाजाही कम हो गई है। बता दें कि यूक्रेन की ओर से दावा किया गया था कि यूक्रेनी वायु रक्षा बलों ने रूस के 3 हेलीकॉप्टरों को मार गिराया है। यूक्रेन की ओर से दावा किया गया है कि जब से रूस ने हमले शुरू किए हैं तब से कीव में 228 लोग मारे गए हैं। मेयर कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया था कि रूसी हमले में राजधानी कीव में 4 बच्चों की भी जान चली गई। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने मॉस्को से द्विपक्षीय वार्ता के जरिए प्रतिबद्ध होने और यूक्रेन पर आक्रमण को रोकने के लिए कहा। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा कि हमले रोके अन्यथा युद्ध का नुकसान रूस की कई पीढ़ियां भुगतेंगी। गुरुग्राम के खिड़की दौला टोल पर काफी समय से भारतीय सेना में अहिर रेजिमेंट के गठन की मांग को लेकर धरने पर बैठे लोगों बीजेपी के मंत्री राव नरबीर सिंह ने समर्थन दिया। राव नरबीर सिंह ने अहिर रेजिमेंट के गठन की मांग रखी। इसके लिए लोगों ने भी उनका धन्यवाद और सम्मान किया। अभय चौटाला के इनेलो के सीएम कैंडिडेट के बयान पर अजय चौटाला ने पलटवार करते हुए कहा कि सीएम 40 विधायक से बनता है, लेकिन इनेलो के पास तो एक विधायक है। अजय चौटाला ने कहा कि जो बात आधारहीन हो उसको कहने का क्या फायदा। खबरों में बने रहने के लिए इस तरह का बयान अभय चौटाला ने दिया है। हरियाणा के बिजली जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने जेल में जाट धर्मशाला में आयोजित छोटू राम जयंती समारोह में शिरकत की, जिसमें जुलाना से जेजेपी विधायक अमरजीत ढांडा और बीजेपी विधायक कृष्ण मिड्डा भी मौजूद हैं। चंडीगढ़ में बजट सत्र के बाद 24 मार्च को सभी जिलों के डीसी और एसपी की अहम बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री मनोहर लाल करेंगे। इस बैठक में सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और विकास परियोजनाओं की समीक्षा की जाएगी। इस बैठक में 8 मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। उसमें स्वामित्व योजना, अंत्योदय उत्थान योजना, सभी जिलों में बनने वाले लैंड बैंक, विलेज कॉमन लैंड के एक्ट के अंतर्गत पेंडिंग केस का विवरण होगा। वल्लभगढ़ में मंत्री मूलचंद शर्मा ने राजकीय कन्या आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की बनने वाली 4 मंजिला इमारत की आधारशिला रखी। मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि स्कूल की 4 मंजिला इमारत बनने में करीब 8 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत आएगी। भूमि पूजन के बाद प्रदेश के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि वल्लभगढ़ राजा नाहर सिंह की ऐतिहासिक धरती है और यह कन्या स्कूल करीब 50 साल पुराना स्कूल था जो जर्जर चुका है। अंबाला के गांव जलबेड़ा में निःशुल्क मेडिकल रक्त जांच और ई सेवा कैंप लगाया गया, जिसमें अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा पहुंची।
मेयर शक्ति रानी शर्मा ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में मेडिकल चेकअप और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता की ज्यादा जरूरत है। इन कैंप में स्पेशलिस्ट डॉक्टर लोगों का चेकअप कर रहे हैं, साथ ही डॉक्टर की सलाह पर जरूरतमंद लोगों के ऑपरेशन भी मुफ्त करवाए जाएंगे। नूंह में बिजली विभाग का अल आफिया अस्पताल पर करीब 25 लाख रुपए का बिल बकाया है। इसके अलावा बिजली निगम के उपमंडल नगीना के करीब 113 गांवों में करीब 2.5 करोड़ रुपए का बिल बकाया है। बिजली निगम के उपमंडल अभियंता ने बताया कि उपमंडल के 113 गांव और 31 ढाणियां हैं। ट्यूबवेल कनेक्शन करीब 2600 और घरेलू कनेक्शन करीब 26,000 है। अल आफिया अस्पताल फिलहाल 25 लाख रुपए बिजली का बिल बकाया है। इसके अलावा सिंचाई विभाग के पंप हाउस पर करीब 10 लाख रुपए बकाया है। फरीदाबाद के सेक्टर 88 में हजारों की संख्या में लोगों ने इकट्ठा होकर तिरंगा यात्रा निकाली और दीप जलाकर उन लोगों को श्रद्धांजलि दी जो 1990 जम्मू कश्मीर के अंदर अब जान गंवा बैठे हैं। अंतर्राष्ट्रीय सूरज मेले में देश के 1000 से ज्यादा हस्तशिल्पकार अपनी कला जौहर दिखा रहे हैं। विदेशों के कलाकार भी अपनी कला का प्रदर्शन करने में पीछे नहीं। इस स्टॉल पर मोरक्कन और इटालियन ग्लास से निर्मित फैंसी लैंप और झूमर के अलावा सेरेमिक निर्मित शोपीस बेहतरीन के नमूने हैं जो लोग खरीदने लगे थे। ये शोपीस इतने खूबसूरत हैं कि इन्हें दूर से ही देखकर मेले में आए दर्शक इन स्टॉल की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। तुर्की के इस स्टॉल के मैनेजर जेएम तिवारी ने बताया कि उनके यहाँ बिजली के लैंप और झूमर मौजूद है जिनकी कीमत 500 से शुरू होकर 50,000 तक है। 2 साल बाद लगने वाले इस मेले में लोग इस हैंडक्राफ्ट को खरीदने के लिए बहुत उत्सुक नजर आ रहे हैं। कैथल में राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के पास एक प्लॉट पर निर्माण कार्य होने से विवाद खड़ा हो गया। निर्माण कार्य करा रहे व्यक्ति का कहना है कि कोर्ट आदेश पर वो प्लॉट में निर्माण कार्य कर रहा है। वहीं नगर परिषद के कर्मचारी और ईओ ने निर्माण कार्य रुकवाने को लेकर शहर के पुलिस थाने में सूचना दी। पुलिस को शिकायत मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और निर्माण कार्य को रुकवाया गया। इस दौरान निर्माण करवा रहे व्यक्ति पुलिस को एक लेटर दिखाते हुए दावा किया कि उसके पास कोर्ट का आदेश है। उसमें लिखा है कि निर्माण कार्य करवाने में नगर परिषद किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं कर सकता। वहीं नगर परिषद के कर्मचारी ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि जिस प्रॉपर्टी के आधार पर कोर्ट ने निर्माण कार्य का आदेश दिया है वो प्रॉपर्टी आईडी इस संपत्ति से संबंधित नहीं है। पेयजल किल्लत से परेशान और मूलभूत सुविधाओं की मांग कर ईदगाह कॉलोनी क्षेत्र के लोग और महिलाओं ने तरावड़ी में सोकड़ा पुली मुख्य मार्ग पर जाम लगा दिया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जन स्वास्थ्य विभाग अधिकारी को भी बुलाया। सुबह शाम 2-2 पानी के टैंकर सुविधा पर लोगों का शांत हुआ और जाम खोला गया। उन्होंने बताया कि नई पुस्तकों में न केवल भगत सिंह और सुभाष चंद्र के बारे में पढ़ने को मिला बल्कि मध्यकाल के बारे में और आजादी के 50 वर्षों के गौरवशाली इतिहास को जानने का मौका मिलेगा। कुरुक्षेत्र ज्योतिसर को सरकार तीर्थाटन पर्यटन मानचित्र पर लाने के लिए 205 करोड़ की लागत से विश्व स्तरीय म्यूजियम बनाया जा रहा है। यही नहीं 10 करोड़ लागत से बने श्री कृष्ण विराट स्वरूप का जल्द लोकार्पण भी जाएगा। गुरुग्राम के एकलव्य मंदिर को लोग विशाल तीर्थ के रूप में विकसित करवाने की मांग कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि यह मंदिर गुरु शिष्य की अनूठी परंपरा का श्रेष्ठ उदाहरण है। इसे विकसित कर इस स्थल का रूप मिलना चाहिए। देखिए के कारण ऐतिहासिक धरोहर सिर्फ कथा कहानियों से मत कर रह गई है। एकलव्य मंदिर के प्रधान का कहना है कि एकलव्य मंदिर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहीं से कुरुक्षेत्र में होने वाले महाभारत युद्ध की रणनीति तैयार की गई थी। रादौर की माता मोहल्ला में नगर पालिका द्वारा गंदे पानी के लिए डाली गई पाइपलाइन में ठेकेदार की लापरवाही का मामला सामने आया। पाइपलाइन के कार्य में ठेकेदार के किए गए काम लापरवाही से कई मकानों दरारें पर शुरू गई हैं। उनके घरों का गंदा पानी में आगे नहीं जा रहा था। जाम होने की आशंका के बाद जब मैनहोल को खोला गया तो मैनहोल टूटकर से 10 फुट नीचे धंस गया। रोड की काउंसिल की एक टीम ने यमुनानगर की बदहाल सड़कों का दौरा किया। ये भी माना कि सड़क हादसा रोकने के लिए इंतजाम नाकाफी है और इसके चलते लोग सड़कों पर अपनी जान गंवा रहे हैं। कैथल की बेटी कीर्ति उल ने जॉर्डन में आयोजित एशियाई यूथ मुक्केबाजी में अपना दम दिखाया और कांस्य पदक जीता। कैथल पर कीर्ति का भव्य स्वागत किया गया। कीर्ति ने सेमीफाइनल में तजाकिस्तान के मुक्केबाज को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी और कांस्य पदक जीता। कीर्ति ने जीत का श्रेय अपने कोच के साथ साथ माता दिया। कीर्ति ने इसके पहले जूनियर एशियन बॉक्सिंग कैंप 2 में स्वर्ण पदक जीता था।
ASBC एशिया युवा एवं जूनियर मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया। भारत की झोली में 6 मुक्केबाजों ने गोल्ड मेडल डाला। गुरुग्राम के पाला बिहार की रहने वाली रुद्रिका ने गोल्ड मेडल जीतकर हरियाणा का नाम देश और विदेश में रोशन किया और रुद्रिका का गुरुग्राम लौटने पर भव्य स्वागत किया गया। कुरुक्षेत्र की पीपली से तीसरी गेट तक जाने वाली मुख्य सड़क कई सालों से खस्ता हाल है, जिससे लोगों को भारी परेशानी उठनी पड़ रही है। लेकिन अब इस सड़क का काम शुरू हो चुका है। विधायक सुभाष सुधा ने कहा कि अब निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, निर्माण कार्य पूरा होगा और लोगों को राहत मिलेगी। रोहतक में इनकम टैक्स भरने में आ रही दिक्कतों के समाधान के लिए 31 मार्च तक हर शनिवार को इनकम टैक्स दफ्तर में समस्या का समाधान होगा। जिसे लेकर रोहतक रेंज के इनकम टैक्स कमिश्नर AN शाह ने अधिकारियों की CA के साथ मिलकर बैठक। करनाल में रजिस्ट्रों में करोड़ के भ्रष्टाचार के मामले में आरोपी DTP विक्रम सिंह की पुलिस रिमांड बढ़ाई गई। अंबाला में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के खिलाफ अभिभावक इकट्ठा हुए और रोष प्रकट किया। अभिभावकों का आरोप है कि स्कूलों ने फी के चलते बच्चों के रिजल्ट पर रोक लगा दी है। गुरुग्राम में पुलिस ने अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया, जिनसे तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा हथियार बरामद हुए। गुरुग्राम सबसे हाई प्रोफाइल इलाके MG रोड पर खुलेआम जिस्म की मंडी लगती है। इस दौरान MG रोड पर रात 8 बजे के बाद निकलना आम लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। गुरुग्राम की स्मार्ट पुलिस भले ही चारों तरफ मुस्तैद नजर आती है, लेकिन MG रोड के सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन से लेकर इफ्को चौक तक लंबी कतारों के बीच लड़कियां खुलेआम अपने जिस्म का सौदा करती हैं। वहीं इंडिया न्यूज की टीम को देखकर लड़कियां तो तितर-बितर हो गई, लेकिन जब कैमरे की नजर पुलिस पर पड़ी तो वो भी पूरी तरह से मुस्तैद नजर आने लगे। करनाल में होली के त्योहार पर गांव बागपति में 2 पक्षों के बीच हुआ विवाद ट्रॉमा सेंटर तक जारी रहा। मेडिकल करवाने पहुंचे दोनों पक्ष अस्पताल में भी भिड़ गए। लोगों ने अस्पताल परिसर में पुलिस की गाड़ी और अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भारी तोड़फोड़ की। पथराव के कारण पुलिस की गाड़ी भी टूटी और कई पुलिसकर्मी घायल हुए। करनाल के जुंडला गौशाला के प्रबंधक पर हमला किया गया। हमले के चलते गौशाला से जुड़े गांव के लोगों ने करनाल असंध मार्ग को जाम कर दिया। गौशाला प्रबंधक गोपाल दास पर जमीनी विवाद के चलते हमला किया गया। बताया जा रहा है कि गांव के ही 2 युवकों ने हमला किया। रोहतक बड़ी माजरा गांव के पास झाड़ियों में एक युवक का शव मिला। घटना की सूचना पर FSL की टीम जांच के लिए पहुंची और शव पोस्टमार्टम के लिए रोहतक PGI रेफर भिजवाया गया। कैथल के गांव भाना में पैसे के लेने चलते रिश्ते कलंकित का मामला सामने आया है, जहां 60,000 के लिए चाचा ने भतीजे को मौत के घाट कर दिया। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गुरुग्राम के पालरा गांव में दोस्त के साथ होली खेलने गए एक 21 वर्षीय युवक की तालाब में डूबने से संदिग्ध रूप से मौत हो गई। मृतक युवक अपने दोस्तों के साथ होली मनाने के लिए गांव पालरा गया हुआ था। परिजनों ने मृतक के दोस्तों पर लगाया हत्या का आरोप। पुलिस ने 8 से 10 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। रेवाड़ी में मासूम के साथ दरिंदा मामला सामने आया। आरोपी बच्ची को टॉफी दिलाने के बहाने अपने साथ ले गया और फिर उसके साथ दरिंदगी की। सभी लोगों ने उसे देख लिया और मौके पर पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। हम 24 के खरकड़ा गांव के तालाब में युवक का तैरता हुआ शव मिला। मृतक की पहचान खरकड़ा गांव के साहिल उम्र 26 साल के रूप में हुई है। शव को मेड़ों की मदद से तालाब से बाहर निकाला गया। होली के हुड़दंग में रामगढ़ माजरा में 2 पक्षों में झगड़ा हुआ था। पुलिस गोली चलने की पुष्टि नहीं कर रही। उकलाना के सुरवाला गांव में जेवासी 19 वर्षीय साहिल फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के कारणों का पता नहीं पाया है। फॉरेंसिक जांच के लिए भी मौके पर पहुंच गई है। मानसर में NSG बस में तैनात कमांडो ने खुद के सरकारी हथियार से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस में रखवाया और गुरुग्राम पुलिस मामले की जांच में जुटी। हरियाणा के विभिन्न जिलों में सप्लाई करने के लिए ले जाई जा रही नशे की एक बड़ी खेप खज्जर की अपराध शाखा ने पकड़ी। नाकाबंदी के दौरान एक ट्रक से अफीम के 3 बड़े पैकेट बरामद किए। अफीम का वजन 5 किलो 170 ग्राम बताया गया।
गुरुग्राम अलवर राष्ट्रीय राजमार्ग 248 ए पर सलवा गांव के समीप भीषण सड़क हादसा हो गया। 2 बच्चों की जान गई, 14 लोग घायल हो गए, जिनमें से 4 की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिन्हें रेफर कर दिया गया है। बाकी घायलों का इलाज जारी है। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 1761 नए केस सामने आए और 127 लोगों की मौत हो गई। हरियाणा कोरोना के 39 नए मामले सामने आए हैं और 1 मरीज की कोरोना से मौत हो गई। दिल्ली में कोरोना के 62 नए मामले सामने आए और 1 मरीज की कोरोना से मौत हुई।